हाय बच्चों, मैं इच्छे शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसा नाम वैसा काम है। लीनियर इक्वेशन तो होगी लेकिन कितने वेरिएबल्स में होगी? 2 वेरिएबल्स में होगी। ध्यान दीजिए, ये किस तरीके की होगी? जैसे x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी। यानी 2 वेरिएबल होंगे इसमें, x y कोई भी वेरिएबल्स। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन x एंड y इज वेरिएबल। समझिए, नहीं समझ पा रहे हो समझे। जैसे मैं कहने वाला हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4, इस तरीके से आपके पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये x और y की वैल्यू निकालना होगा। तो इसके लिए हमारे पास 4 मेथड है सॉल्यूशन करने के, और एक है सब्स्टिट्यूशन। कौन सा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट बोल दो इसे। ध्यान दें, सब्स्टिट्यूट। सेकंड है इलिमिनेट मेथड। थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फोर्थ है ग्राफ मेथड। बच्चों चैप्टर काफी बड़ा है, अच्छा है। हमारे पढ़ाने के अकॉर्डिंग मैं हमेशा ग्राफ मेथड बाद में बताता हूँ, पहले इन तीनों में से किसी भी मेथड को पहले पढ़ें। तो नंबर 1, आज मैं इलिमिनेट मेथड पढ़ाने वाला हूँ। कौन सा बच्चों? इलिमिनेट। इलिमिनेट मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। काफी अच्छा मेथड होता है इलिमिनेट। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कमिंग टू द पॉइंट। बच्चों ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाँ बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सॉल्व देम। क्या सॉल्व करोगे आप? x और y की वैल्यूज निकालनी है आपको। किस मेथड से? इलिमिनेट मेथड से। कौन सी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं? एक्सरसाइज 3.4। अब आपके दिमाग में आ रहा हो 3.1 क्यों नहीं बता? वो ग्राफ मेथड है बच्चों। मैंने कहा था
कि ग्राफ में बाद में बताता हूं, उसका कारण बाद में जान जाएंगे। सब्स्टिट्यूट मेथड, इलिमिनेट मेथड, तो मैं तो इलिमिनेट मेथड इस्तेमाल करने जा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में 3.4 में इलिमिनेट मेथड कहा गया है। तो ध्यान दें कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों दी गई इक्वेशनों में ax प्लस by लेफ्ट साइड में लिखना और c को राइट साइड में लिखना। समझे बच्चों? ये इक्वेशन तो लिखी है ऑलरेडी, इस फॉर्म में लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कांस्टेंट इक्वल के उधर ही रखना। अब एक का नाम दे दो x और दूसरे का नाम दे दो y, सॉरी सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशनों में चाहे x का कोफिशिएंट इक्वल करो चाहे आप y का करो, करते हैं। ध्यान दीजिए क्यों करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो यहां 3y हो जाएगा और यहां पर भी -3y है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को कितने से 3, यानी इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। लिख दिया बेटा 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 3 जा 50। क्यों ऐसा किया? क्योंकि अब सेकेंड इक्वेशन ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं रह गया। अब इन दोनों इक्वेशनों में देखो y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको नेम दे दो थर्ड। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो ध्यान दें दोनों एक पास लिखो बच्चों, समझते हुए। अब जिस कोफिशिएंट को तुमने इक्वल किया था उसको ही इलिमिनेट करना है। ये ऑटोमेटिक इलिमिनेट हो रहा है। कैसे? ऐडिंग। इसको ऐड कर देते बेटा। जब ऐड कर दो तो ये माइनस का 3y और ये प्लस का 3y कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया। ऐड करो 2x 3x, बेटा कितना हो गया 5x इक्वल टू 5 15 और 4 90। मल्टीप्लाई में कोई चीज तो कहा जाएगी डिवाइड में, तो 19 डिवाइड बाई 5 x की वैल्यूज मिल गई। ध्यान दीजिएगा। अब इस x की वैल्यूज ये आपके पास 3 इक्वेशन है, जिसमें मर्जी हो उसमें रख लो। बाय इक्वेशन फर्स्ट x की जगह पे फर्स्ट 19 डिवाइड बाई 5 पुट कर दिया प्लस y इक्वल टू 5। तो बेटा ये प्लस का है उधर गया। 5 5 का 25 माइनस 19 डिवाइड बाई 5 तो 6 डिवाइड बाई 5। अब इसे बच्चों आप चेक भी कर सकते हैं गलत किया या सही किया। किसी इक्वेशन में x और y की वैल्यूज रख देंगे तो LHS इक्वल RHS आ जाएगा। बात करते हैं फिर से इस क्वेश्चन की। मैंने कहा इलिमिनेट मेथड में 2 इक्वेशनें आपको दी गई हैं। उन दोनों इक्वेशनों में x प्लस बी वाई इक्वल टू सी कीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी दी ही थी। फिर आप चाहे x के कोफिशिएंट को चाहे y के कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए। मैंने इक्वल किया तो एक प्लस का था एक माइनस का था, ऐड करने पर ही एलिमिनेट हो गया, गायब हो गया। 2 3 5 x इक्वल टू 90। अब एक बच्चा कहता नहीं सर ये भी प्लस का होता तब। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तब बेटा हम सब्ट्रैक्ट कर देते, नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देती। जो प्लस का था उसे माइनस कर देते, जो माइनस का था उसे प्लस कर देते। अर्थात मेरा कहने का मतलब जिसके कोफिशिएंट आपने इक्वल किए हैं उसे ही एलिमिनेट करना होगा। यहां पर y एलिमिनेट हो गया, x की वैल्यूज आ गई।
एक्स की वैल्यू वाई इक्वेशन फर्स्ट में रखा। कोई बच्चा कहता है, दिमाग में आ रहा होगा फर्स्ट में ही क्यों रखा, सेकंड में रख लो बेटा, कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी होगी। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3x 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसे इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशनों में जिसकी इच्छा हो, जो जिसका कोफिशिएंट इक्वल करना हो कीजिए। किसका करना चाहोगे, y का बेटा कर लो, तो ये प्लस माइनस अपने आप ऐड करने पर लेस कट जाएगा। क्यों सब्ट्रैक्ट के चक्कर में पड़ेंगे। मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y है, तो ये भी 4y हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड 2 से इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन थर्ड बोलते हैं। अब थर्ड को अब फर्स्ट को सॉल्व कर लो। क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब ध्यान, ये जिसको तुमने इक्वल किया था वो अपने आप एलिमिनेट हो रहे हैं बच्चों। ए प्लस का 4y है, माइनस का 4y कैंसिल। 4 3 7x इक्वल टू 10 4 14। 7 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा बच्चों, डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 2। अब इस x की वैल्यूज आप किसी भी इक्वेशन में रखें। बाय इक्वेशन फर्स्ट x की जगह पे 3, तो 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई में है, तो x की जगह पे 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4, तो 4 डिवाइड बाई 4 बच्चों। y की वैल्यूज कितनी है, हेंस आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। समझ रहे होंगे। थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से इक्वेशन दिया है। थर्ड क्वेश्चन जो है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अरेंजमेंट करना है बच्चों। मैंने बताया है ax प्लस by के फॉर्मूले को, तो ये पहले को हम सेटअप कर रहे हैं इक्वेशन। ये माइनस का 4 उधर ले गए, क्यों, अब ये बन गया ax प्लस by इक्वल टू c। इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। सेकेंड 9x, ये प्लस का 2y इधर आया, 2y इक्वल टू 7। ए भी बन गई ax प्लस by इक्वल टू c। इसको सेकेंड बोल दिया। अब चाहे x को इक्वल करो चाहे y, आपकी इच्छा। बेटा अगर y को इक्वल करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तब 10, यानी डबल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। अगर सिर्फ बेटा x को इक्वल करो तो इसको ही 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 9 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। जब किया गया 3 से, तो ये 9x माइनस 15y इक्वल टू 4 3 जा 12, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इन दोनों इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इसको डायरेक्ट। अब बार बार नहीं लिख पाएंगे कि इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसको आपने इक्वल किया है उसको एलिमिनेट करना ही होगा, लेकिन अफसोस की बात है ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो एलिमिनेट नहीं हो पाया। तब सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, ये 9 प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस का 2 है तो प्लस हो गया, प्लस का 7 तो माइनस हो गया। आप ध्यान,
ये 9 प्लस ये माइनस, इससे कैंसिल, ये माइनस प्लस, अब इस साइन से लेना देना आपको नहीं है। 15 माइनस का है, 2 प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस यानी 13 वही, अब प्लस माइनस माइनस, 12 से 7 लेस किया बेटा तो 5, मल्टीप्लाई में कोई नंबर कहा जाएगा डिवाइड में, तो -30, y की वैल्यूज आ गई। अब y की वैल्यूज किसी क्वेश्चन में रखो, देखिए बाई क्वेश्चन फर्स्ट, बाई क्वेश्चन फर्स्ट 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई -30 इक्वल टू 4। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 25 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू 4, 3x 4 माइनस 25 डिवाइड बाई 13, 3x 13 4 जा 52। क्यों? ऐड करना हो चाहे लेस करना हो, डिनोमिनेटर करना है बच्चों सेम, डिवाइड बाई 13, 12 से 5 लेस किया 7, 4 से 2 लेस किया 2 डिवाइड बाई 13। अब ये 3 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा बच्चों डिवाइड में, 3 9 जा, 3 9 जा तो x इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3। इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमें आशा है आपको समझ में 100% आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है x अपान 2 2y अपान 3 इक्वल टू -1। सेकेंड x माइनस y अपान 3 इक्वल टू 3। तब क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, ये 3x हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर सेम करते हैं, फर्स्ट बोल तो सेकंड। ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में तो लिखा ही, तो ऐड करना हो चाहे लेस करना हो, डिनोमिनेटर सेम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। बाई इक्वेशन फर्स्ट 3x 2 2 जा 4y डिवाइड में कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू -1। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन बच्चों इसको दे दो थर्ड। अब इसी प्रकार सेकंड को भी बाई इक्वेशन सेकंड 3x माइनस y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3। 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 जा 9। इक्वेशन का नेम दे दो 4। अब इनसे क्या लेना देना, रेस कर रहे हैं आप नोट करते रहो, अब जिसकी आवश्यकता हम उन्हें ही रोक रहे हैं। अब ये दो जो इक्वेशन है आपके पास, चाहे इसमें x को इक्वल करो चाहे y को, देखिए किस्मत अच्छी थी तो x का कोफिशिएंट इक्वल ही है। अब इक्वल करने की हमें जरूरत नहीं, तो सॉल्विंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फोर्थ, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस y इक्वल टू 9। इसे रेज कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं। जो x इक्वल है तो x दोनों प्लस के हैं, तो ये एलिमिनेट नहीं हो रही। तब क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस से कैंसिल, प्लस प्लस प्लस। अब इस माइनस से लेना देना नहीं है, 9y 1y 5y, माइनस माइनस प्लस माइनस का 15। मल्टीप्लाई में कोई नंबर तो कहा जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो y इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। अब इस y की वैल्यू चाहे इसमें किसी में रखो। टेकिंग इक्वेशन थर्ड, टेकिंग इक्वेशन थर्ड, y की जगह पे -3 रख लिया जाए, मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -6, माइनस का 12 इक्वल टू -6। ये माइनस का 12 उधर जाएगा बच्चों, प्लस का 12
12 से 6 लेस करोगे बच्चों 6, तो x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2। x की वैल्यूज भी आ गई, y की वैल्यूज भी आ गई। आपको चेक करना है किसी भी इक्वेशन में x y की वैल्यूज रखेंगे तो LHS इक्वल RHS आ जाएगा। नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन बच्चों वर्ड प्रॉब्लम है। बुकें तो आपके पास होगी, तो बुक देखते रहें। क्वेश्चन काफी बड़े हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है इफ वी ऐड 1 द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। जैसे बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आती है वैसे मैं सपोज कर लेता हूं लेट फ्रैक्शन भी एक फ्रैक्शन है x अपान वाई। डाउट सपोज कर लिया। अब बोल रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अब फ्रैक्शन बिकम टू 1, तब वह फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। भाई 1 के इक्वल कर दिया मैंने। सॉल्व करते हैं इसको। 1 के नीचे 1 होता है कि नहीं होता, क्योंकि रेशनल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x 1 जा x प्लस 1 इक्वल टू y 1 जा y माइनस 1। अब ऐसा करते हैं, इसको अरेंजमेंट करते हैं। ये प्लस का y इधर आया बच्चों, माइनस का y, ये प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1। वी गेट द इक्वेशन फर्स्ट। हमें इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इट बिकम्स हाफ, ये हाफ हो जाएगा कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। जब मैं डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करूं तो वह फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/2। क्वेश्चन देखते रहना। 2x इक्वल टू y 1 जा y प्लस 1, ये इधर आया बच्चों। इक्वेशन सेकेंड बन गई दोनों। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अच्छी बात कि y के कोफिशिएंट इक्वल हैं, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व कर देना। लेकिन अफसोस है ये भी माइनस का वो भी माइनस का, तब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। इसमें क्या है? ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये इससे कैंसिल हुआ। 1x से 2x लेस किया तो माइनस का 1x, माइनस माइनस प्लस माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। तो x की वैल्यूज कितनी है? 3 मिल गई। अब x की वैल्यूज किसी में रखो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड। तो ध्यान दीजिए, बाय इक्वेशन फर्स्ट x की जगह पर 3 रखा मैंने, ये माइनस का y उधर गया, प्लस ये माइनस का 2 इधर आया, तो 5। हमने क्वेश्चन क्या कह रहा था? व्हाट इज द फ्रैक्शन? वह फ्रैक्शन क्या सपोज किया था? देखोगे फ्रैक्शन भी, फ्रैक्शन क्या था आपका? x अपन y। तो x की वैल्यू कितनी थी बेटा? 3, और y की वैल्यू कितनी थी? 5। अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो, हर बात में चेकिंग है। कह रहा था न्यूमरेटर में 1 ऐड करो तो भाई 3 है तो 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 लेस करो तो भाई लेस कर दिया तो 4 आ जाएगा। तो कहता था 1 मिल जाएगा, तो देखो बेटा कैंसिल किया, कितना है? 1 आ। चेक कर सकते हो। इसी प्रकार से आपके 3 वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको SW में दिया जा रहा है, और या आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी प्रकार आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे, और कमेंट जरूर करते रहें और लाइक जरूर करते रहें, जिससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद।